हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रायंगल्स के चैप्टर के अंदर अपने पास है भाई। एक्सरसाइज 6.4 से रिलेटेड है, जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थ्योरम करवा रहा हूँ। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा भाई। किसके इक्वल होगा? उनके एरिया का जो रेशियो है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होंगी उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आपके पास इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो गिवन है हमारे पास वो है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्या बेटे? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC और PQR जो ट्रायंगल्स है वो हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल है, ये गिवन है। प्रूव करके दिखाना है हमें यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर, या ऐसा भी कह सकते हो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर। तो ये सब प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन कर दी। ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR। AD है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कहाँ? BC पे। और PM है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पे भाई? QR पे। अब आप लोग इसके प्रूफ में आ जाइए भाई। तो यहाँ से हम ध्यान देंगे, देखिए एरिया अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट AD आएगी, बेस इंटू हाइट PM आएगी। तो क्लियर है कि आपके पास BC आ रहा है, उधर QR आ रहा है, AD और PM आ रहे हैं। अब AD और PM ही अगर हमारे पास इस BC और QR के रेशियो में आ जाएं तो हम लोग इनका यूज़ करके इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? ये टू ट्रायंगल से इनका यूज़ कर दिया। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब ABC और PQR ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट मैंने इसको एंगल 1 डाल दिया, इसको एंगल 2 डाल दिया भाई। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। और जब यहाँ पे आपके पास टू एंगल इक्वल हो गए और टू एंगल इक्वल हो गए तो यहाँ से क्या बना भाई? एंगल एंगल क्या बन गया हमारे पास? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। और जब ये सिमिलर हो गई है तो आप लोगों के पास क्या बनेगा भाई? देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM बन गया भाई। नेक्स्ट बनेगा BD अपॉन में QM, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आप इसके अंदर लिख सकते हो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये हमारे पास गिवन है भाई। अगर ये सिमिलर है तो आप लिख सकते हो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन में QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब देखिए AB अपॉन PQ है वो BC अपॉन QR के इक्वल है, AC अपॉन PR के इक्वल है, और AB अपॉन PQ क्या आ गया हमारा? AD अपॉन में PM के इक्वल आ गया। तो आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से आप यहाँ लिख सकते हो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन में QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM। यहाँ से एक नहीं डबल थ्योरम प्रूव हो रही है।
ये थ्योरम वो प्रूव हो गई। ये आपसे कोई ये कह दे कि टू ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशियो है उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल प्रूव करना है। अगर यहाँ तक आपसे पूछता है तो आपको केवल इतना क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल तो हमें जो प्रूव करके दिखाना है वो इनके एरियाज़ का रेशियो है वो प्रूव करके दिखाना है। तो ये रिज़ल्ट है, यहाँ भी ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और ये रिज़ल्ट आने के बाद अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे, इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी हाफ इंटू में बेस बी सी लेता हूँ तो एल्टीट्यूड ए डी आ गया है। हाफ इंटू में बेस क्यू आर लेता हूँ तो एल्टीट्यूड पी एम बन गया। हाफ से हाफ डिवाइड हो गया। बी सी अपॉन में क्यू आर इंटू में ए डी अपॉन में पी एम। देख सकते हो बेटा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको। और हमने अभी अभी प्रूव करके दिखाया है भाई। ये रहा हमारे पास ए डी अपॉन पी एम है, वो बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। और ये सब आपस में भी एक दूसरे रेशियो में इक्वल है भाई। तो जहाँ ए डी अपॉन पी एम है उसके प्लेस में मैं क्या रख सकता हूँ, बी सी अपॉन में क्यू आर। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। और ये यहाँ अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या बन गया हमारे पास, बी सी अपॉन में क्यू आर इंटू बी सी अपॉन में क्यू आर हो गया, जिसको आप लिख सकते हो बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर बन गया। और बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से जो हमारा ये रिज़ल्ट बना था, इस रिज़ल्ट को आप लोग डाल दो इक्वेशन नंबर 3। और इसको 3 डालने के बाद अभी जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है उसकी हेल्प से आप लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर। ये आपको थ्योरम प्रूव करके दिखानी है। अब इसी थ्योरम का यूज़ करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास। लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये ए बी सी ट्रायंगल हो गई हमारे पास और ये डी ई एफ ट्रायंगल हो गई। नेक्स्ट ये कह रहा है इसके अंदर, देयर एरियाज भी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास पहले ए बी सी का नाम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है वो हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ़ ई एफ इज इक्वल्स टू, ये कह रहा है कि इफ़ ई एफ इज इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर तो देन फाइंड बी सी। बी सी फाइंड करवा रहा है भाई। अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी भाई, क्या थी, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या थी भाई अपने पास थ्योरम, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या बनती है, जैसा नेम है उसके अकॉर्डिंग ए बी अपॉन में डी ई आएगा, बी सी अपॉन में ई एफ आएगा, और नेक्स्ट थर्ड आपका बनेगा ए सी अपॉन में डी एफ आएगा। हमारे पास जो साइड गिवन है अगर उसकी बात करें तो ई एफ गिवन है। अब ई एफ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनती है तो वो बी सी बनती है भाई, और बी सी फाइंड करवा रहा है।
तो ए बी सी है तो आप लिखोगे बी सी अपॉन में ई एफ का स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ए बी सी का जो एरिया है वो है 64, पी क्यू आर का 121 है, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। अब ई एफ का स्क्वायर करोगे तो 15.4 का स्क्वायर लेना है भाई हमें। क्लियर है? ऐसा करने के बाद यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 64 इंटू में 15.4 इंटू 15.4 आ गया, अपॉन में 121 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर है भाई। बोलिए बनेगा या नहीं? यहीं से हमारे पास थोड़ा इजी रहेगा, आप स्क्वायर रूट ले लो भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर स्क्वायर रूट आ गया 64 इंटू में 15.4 इंटू 15.4 अपॉन में 121 है इज इक्वल्स टू बी सी है। 64 से स्क्वायर रूट 8 बार आ गया, यहाँ से 15.4 बार आ गया, और यहाँ हमारे पास 11 आ गया इज इक्वल्स टू बी सी है। हमें कोई इनको मल्टीप्लाई वगैरह सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और 11 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 1.4 पे हो गया भाई, और 1.4 पे हो गया तो 8 4 जा 32, 3 11.2 सेंटीमीटर वो आपके पास क्या आ गई भाई, बी सी की वैल्यू आ गई। तो ये अगर थ्योरम याद है तो हम लोग इजीली इसको पूरा कर सकते हैं। थ्योरम अगर हमें याद नहीं है तो भाई काफ़ी मुश्किल बन सकता है हमारे लिए। तो यहाँ से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 अपना गिवन में है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी। ए बी है वो इक्वल है किसके भाई, ट्वाइस ऑफ सी डी के। टू फाइंड या टू प्रूव लिख लो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। ए ओ बी ये ट्रायंगल है भाई, सी ओ डी ये ट्रायंगल है, या इन ट्रायंगल्स के एरियाज़ का रेशियो फाइंड करना है। और अभी हम थ्योरम रीड करके आए हैं कि जो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उनके एरिया के रेशियो में जो रिलेशन है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर में आता है। तो क्यों ना हम पहले ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी को सिमिलर प्रूव कर ले। तो आप लोग लिखोगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो आप देख सकते हो यहाँ एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2 डाल दिया। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों इक्वल है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी सी डी के पैरेलल है तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया, और इधर से लिखना चाहो तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो गया, 4 के इक्वल आ गया भाई। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो आप, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6। 5 इक्वल है 6 के। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो किसकी हेल्प से, बाई एंगल एंगल एंगल। सिमिलरिटी से आपके पास ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल सी ओ डी। यही एग्जैक्ट सही है भाई नेम। और ये अगर आपके पास सिमिलर है तो आप लोग यहाँ से क्या कह सकते हो भाई, कि इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन में आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू, ए ओ बी लिखा है तो इसकी साइड ए बी आ गई हमारे पास, सी ओ डी लिखा है तो इसकी साइड मैंने सी डी यूज़ कर दी, क्योंकि ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो सी डी है भाई। ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है हमारे पास है, सी डी है। तो ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड सी डी है, तो यहाँ पे क्यों क्वेश्चन में गिवन भी ए बी और सी डी में रिलेशन है। क्लियर है यहाँ तक? ये लिखने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू, ए बी इक्वल है ट्वाइस ऑफ सी डी, तो ट्वाइस ऑफ सी डी अपॉन सी डी कंप्लीट का होल स्क्वायर है। सी डी से सी डी कैंसिल हो गई, 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी है वो इक्वल बन गया 4 अपॉन में 1। हमें तो रेशियो बताना है
तो आप लिख दो एंस रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 4:1। अगर पहले ये सी ओ डी ट्रायंगल का नेम लिखता है तो ये 1:4 हो जाएगा, और पहले ए ओ बी का लिख रहा है तो क्या बनेगा 4:1 बनेगा। तो इसको करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ ऑप्शन आपको दोनों मिलते हैं, 1:4 भी मिलता है और 4:1 भी मिलता है। तो बेटे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, और थर्ड में ये करेगा कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर 2 ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस बी सी। ये बेस बी सी है, इस पे एक तो ए बी सी ट्रायंगल बनी हुई है और एक आपके पास इधर से डी बी सी ट्रायंगल बनी हुई है। उसके बाद ये कह रहा है साथ ही साथ इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ए डी बी सी को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो आपको प्रूव करके दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में डी ओ, इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में डी ओ। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, क्या भाई, ड्रा ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी। क्लियर है भाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब हमें इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके दिखाना होगा भाई, इन ट्रायंगल्स। तो आप लोग यहाँ पे इसके अंदर लिखोगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए एल ओ एंड ट्रायंगल डी एम ओ। आप एक तो यहाँ से ध्यान दीजिए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इस राइट एंगल को इसको डाल रहा हूँ 3 और इधर ये राइट एंगल इसको डाल दिए क्या भाई 4। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 किसकी वजह से, ईच 90 डिग्री। तो क्या बन गया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन की हेल्प से ट्रायंगल ए एल ओ है वो सिमिलर हो गई हमारे पास ट्रायंगल डी एम ओ के। और 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर आ गई तो देन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि इनकी साइड्स का रेशियो सेम बनेगा। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ए एल अपॉन में डी एम इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में डी ओ इज इक्वल्स टू बनेगा एल ओ अपॉन एम ओ। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हमें केवल इस रिजल्ट की ज़रूरत है। क्लियर है ये? ऐसा करने के बाद अब हमें जो प्रूव करना है, आप एक बार उस रिज़ल्ट पे पहुंच जाइए और उस रिज़ल्ट पे पहुंचोगे तो आप यहाँ से देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, हाफ इंटू ए बी सी। ट्रायंगल में मैंने बेस बी सी ले लिया तो एल्टीट्यूड है वो ए एल हो गया। अभी ऐसे ही मैंने हाफ इंटू में इसका बेस भी बी सी लिया तो इसका एल्टीट्यूड डी एम बन गया। हाफ से हाफ डिवाइड हो गया, 20 से 20 डिवाइड हो गया। किसके इक्वल आ गया आपका रिजल्ट, ए एल अपॉन में डी एम। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन फर्स्ट में देखो ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। तो आप इसको लिख दो ए ओ अपॉन में डी ओ और पीछे रीजन लिख दो भाई, बिकॉज क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने ये लिख दिया। तो ये प्रूव करना है। तो इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन का एक स्टेप है छोटा सा, वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वहाँ हम लापरवाही कर गए तो ये सोच लो भाई क्वेश्चन को हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। आपके पास ये कह रहा है भाई 2 ट्रायंगल्स है हमारे पास ए बी सी और सेकंड को मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई पी क्यू आर। ये सिमिलर ट्रायंगल है और इनका एरिया इक्वल है। कैसी है ये, सिमिलर भी है और एरिया भी इक्वल है। तो गिवन में क्या क्या आपके पास, एक तो ये है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। सेकंड क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये तो गिवन है भाई। तो यहाँ 2 प्रूव में हमें जो प्रूव करके दिखाना है वो प्रूव करके दिखाना है भाई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ए बी सी और पी क्यू आर जो ट्रायंगल है वो हमारे पास कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है।
उसके बाद यहाँ प्रूफ के अंदर आ जाइए। आप प्रूफ में आओगे तो सबसे पहले आप लोग लिखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC और PQR जो ट्रायंगल है वो हमारे पास सिमिलर है भाई, गिवन है। तो देन आप क्या लिख सकते हो, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, AB अपॉन में PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो BC अपॉन में QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा करने के बाद आपके पास गिवन है कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQR। तो एरिया ऑफ ABC है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन में एरिया ऑफ PQR है, इसको भी मैंने एरिया ऑफ ABC लिख दिया, इज इक्वल्स टू AB अपॉन में हमारे पास क्या बन गया भाई, PQ का स्क्वायर है। मैंने एक साइड को रख लिया, इधर ये डिवाइड हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल्स टू बन गया हमारे पास AB अपॉन में PQ का स्क्वायर बन गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी यहाँ समाप्त हो जाएगी, क्योंकि साइड का रेशियो है, ये नेगेटिव नहीं होगा और ना ही साइड आपके पास नेगेटिव होगी। तो PQ इधर आ गया, तो यहाँ से रिजल्ट बन गया AB इज इक्वल्स टू PQ। तो जैसे AB इज इक्वल्स टू PQ बना है, उसी तरह से आप लोग लिख सकते हो सिमिलरली BC इज इक्वल्स टू QR एंड AC इज इक्वल्स टू PR। और जब ये साइड्स के 3 के 3 पेयर इक्वल हो गए हैं तो आप लिख दोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR एंड AC इज इक्वल्स टू PR। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, बाई S कॉन्ग्रेंस रूल से आपके पास ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल PQR के। यही हमें प्रूव करके दिखाना है कि 2 ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है और उनका जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हमें उनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करें।